के एरिया में जो है एक वहाँ पे आदमी पड़ा हुआ जो खून से लथपथ है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है, पुलिस की टीम जो है वो मौके पे अपनी बाकी सारी टीम्स को लेके मौके पे नाज़रीन, पहुँचती है। कल 10 जुलाई को रियासी में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया। इस दर्दनाक वाक़या में एक पुलिस कांस्टेबल को मर्डर किया हुआ पाया गया। ये सनसनीखेज मामला जब सामने आया तो सब के दिलों में तशवीश पैदा हो गई। मैं आपको इस बारे में इस वक्त तफसील देने की इसलिए कोशिश करूंगा जिन लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंची है कि इस ज़मीन में रियासी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किए हैं, जिसको बताया जा रहा है कि इस मर्डर में, इस कत्ल में ये शख्स इन्वॉल्व है, जिसका नाम शकूर अहमद सन ऑफ अब्दुल हमीद आरो कटल ग्राम और रियासी का ही वहीं का रहने वाला है। ये इस शख्स को गिरफ्तार किया है, जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। पुलिस स्टेशन रियासी में एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की छानबीन की जा रही है। एक बार मैं आपको तफसील से यह मामला बताने की कोशिश करूंगा कि एक कांस्टेबल जिसका नाम जहूर अहमद सन ऑफ मोहम्मद कासिम आरो ग्रामों रियासी के रहने वाले हैं। ये जो जानकारी है कि ये इनकी असल पोस्टिंग जो ड्यूटी है वो किश्तवाड़ में है और इस वक्त इन्हें अमरनाथ में जो है जो यात्रा का सीजन इस वक्त चल रहा है, वहां पे ड्यूटी लगाई गई थी। तो ये किसी अपने जाती काम से छुट्टी लेकर घर आए थे और कल 2 बजे के आसपास घर से निकलते हैं और वहां पे कुछ ही टाइम के बाद इनको मुर्दा पाया जाता है। और जब ये लोगों ने देखा तो पुलिस को इंफॉर्मेशन की, पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस मौके से डेड बॉडी को उठाती है और वहां पर जो है इस शख्स को ये पाया गया कि शायद इसे तेजदार हथियारों से कत्ल किया गया है। वहां पे कुछ तेजदार हथियार भी पाए गए, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और वहां के जो हालात उस वक्त के रहे वो भी तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, किस तरह के हालात वहां पर रहे। फिर उसके बाद कुछ सीसीटीवी फुटेज भी निकाली गई, जो सीसीटीवी फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस सीसीटीवी फुटेज के बाद डेड बॉडी को रिकवर करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी लिया गया। वहाँ पे पोस्टमार्टम के बाद हकीम के हवाले किया गया। इसके बाद बिल्कुल रियासी पुलिस हरकत में आई। पूरी जो है टेक्निकल जो एविडेंसेस है उनको खंगालने के बाद एक शख्स को तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किया गया। उसे जो है हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि एक शख्स जो ये जरूर कहा जा सकता है शायद इस कत्ल में, इस मर्डर में वो शख्स मुलावस है, जिसका नाम शकूर अहमद है सन ऑफ अब्दुल हमीद आरो कटल ग्राम रियासी के रहने वाले हैं। और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल सकता है कि क्या इस कत्ल में, इस मर्डर में और भी कोई लोग मुलावस हैं, क्यों इस तरह का वाकया पेश आया, क्यों ये कत्ल किया गया, किन बुनियादों पर कत्ल किया गया। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि इस तरह से वाकया क्यों पेश आया। लेकिन किस हद तक इंसानियत गिर चुकी है, नाज़रीन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अब इस हद तक हालात पहुंच गए हैं कि बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। हालांकि किसी से कोई जाती रंजिशें हो, दुश्मनी हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस हद तक इंसानियत गिर चुकी है, इस हद तक हालात बन चुके हैं कि आज बेदर्दी से मिनटों के अंदर इंसान को कत्ल किया जाता है। यानी कुछ ही मिनट, कुछ ही समय हुआ था कि वो शख्स घर से निकला, जाती काम के लिए घर में आया था। वो जो है पुलिस में जो है सर्विस, बतौर कांस्टेबल सर्विस दे रहा था और ये पता नहीं था कि घर आना ही उनको इतना महंगा पड़ेगा। कुछ ही दिन घर आना और वापस नहीं जाना, ये ऐसा होगा और घर से कुछ ही समय बाहर निकलने के बाद ही वो कत्ल हो जाएंगे। इस तरह का दर्दनाक जो वाक़या, शर्मिंदगी जो है, शर्मिंदगी वाले ऐसे मामलात है, शर्मिंदगी ऐसे मामलात से पेश आती है और इंसानियत का सर झुक जाता है ऐसे मामलात से। जब इस तरह के मामलात समाज में पेश आते हैं, अगर इस तरह के वाक़यात या इस तरह से बेदर्दी रहे तो शायद हालात बहुत जो हैं तशवीशनाक रहेंगे। इस तरह के जो अनासर हैं, जो दरिंदा दिल इंसान है, जो दरिंदा लोग हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। सब लोगों को मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए। सब आम लोग भी जो है उनको भी मिलकर ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहे, पुलिस का साथ देना चाहे और ऐसे इंसानों को जो है सलाखों के पीछे धकेलना चाहे और ऐसे लोग बाहर नहीं आने चाहिए जो समाज में इस तरह का माहौल फैलाते हैं। इसके बाद डीवाईएसपी रियासी
नीरज परिहार ने कुछ गुफ्तगू की है मीडिया से, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उन्होंने इसके बाद क्या क्या तस्वीरें रही यहाँ की। लेकिन फिलहाल की जो मैं आखिरी जानकारी इस मामले की दूंगा कि जो कल कांस्टेबल का रियासी में मर्डर हुआ है, उस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है, मजीद जो जानकारी सामने आएगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मजीद भी खदशा है कि मजीद लोगों को भी इस मामले में जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। मजीद अगर इस मामले में लोग मिलावट है तो उनको भी जो है पुलिस बख्शेगी नहीं। के एरिया में जो है एक वहाँ पे आदमी पड़ा हो जो खून से लथपथ है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है, पुलिस की टीम जो है वो मौके पे अपनी बाकी सारी टीम्स को लेके मौके पे पहुंचती है। जैसे ही मौके पे पहुंचती है टीम वहाँ पे, तो देखते हैं कि वहाँ पे जो पुलिस का जवान है ज़हूर जो है वो मतलब खून से लथपथ वहाँ पड़ा हुआ है। उसको जैसे हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, रियासी में हॉस्पिटल में लाते हैं, तो यहाँ पे जाके जब उसको चेक किया जाता है तो उसको जो है वो डेड का करार दिया जाता है। जैसे ही ये हमें सारा इंसिडेंट का पता चलता है तो उसके बाद पुलिस वहाँ मौके पे जाके जितने वहाँ टेक्निकल एविडेंस उनको कलेक्ट करने की कोशिश करती है, बाकी चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश करती है, और जो प्राइम सस्पेक्ट इसमें है उसको जो है खंगाला जाता है और देखा जाता है कि इसमें प्राइम सस्पेक्ट कौन है। जैसे प्राइम सस्पेक्ट का हमें पता चलता है, पुलिस की टीम्स जो है अलग अलग जो है डायरेक्शंस में जो गई होती हैं, जो ढूंढ रही होती हैं, उस प्राइम अक्यूज़ को जो है वो पकड़ लिया जाता है और ये प्राइम अक्यूज़ जो मेन अक्यूज़ जिसमें है वो अरेस्टेड है। सर ये अभी इस टाइम कहना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। दैट इज़ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसने क्या मंशा थी, क्यों उसने उसको मारा है, वो जो है इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट होगी आपको बताया जाएगा। सर कोई देखिए, अभी सीसीटीवी फुटेज जो है उसको देखा जा रहा है, उसमें क्लियरली बता नहीं सकते कि कौन साथ था कौन नहीं था, लेकिन अभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी। देखिए जो प्राइम एक्यूज जो है इसमें वो अरेस्टेड है, अभी एक ही आदमी जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी उसकी जो है उसमें पूछताछ की जाएगी, टेक्निकल एविडेंस जो है वो भी चेक किए जाएंगे, बाकी आसपास का जो इलाका है उसको भी देखा जाएगा कि क्या कोई और बंदा इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर किसी और की इन्वॉल्वमेंट इसमें आएगी तो उसको भी जो है वो इनकी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला है कि ये इनकी ड्यूटी जो है वो किश्तवाड़ में थी। एक भट्ट है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। आज ज़हूर नाम का एक लड़का जो पुलिस में कांस्टेबल था और जिसकी ड्यूटी इस वक्त अमरनाथ में थी, और वो कोर्ट अटेंडेंस के लिए यहाँ पर आया हुआ था, और जैसे ही वो वहाँ से निकला तो आगे उसका कुछ लड़के जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे, और उन्होंने उस पर तेज़ हथियार से जो उस पर हमला कर दिया और उसको जान से मार दिया है। और सुनने में ये आया है कि जो एक लड़का उनमें से जो पहले पीएसए भी काट के आया हुआ है, और उसने यहाँ रेलवे में एक इंजीनियर पर भी गोली चलाई थी, और सिंबल चौक के अंदर भी उसने किसी एक पर हमला किया था। वो एक नामी क्रिमिनल है, और उस आदमी ने यहाँ पर एक दहशत फैला के रखी हुई है। और मुझे समझ नहीं आती है कि ये क्रिमिनल, गुंडे, बदमाश, ये ड्रगिस्ट किस तरह खुले फिरते हैं। और मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूं कि ऐसे क्रिमिनल, ऐसे गुंडे, ऐसे अनासर जो हैं, जो ड्रग्स का धंधा भी करते हैं, जो खुले यहाँ पर फिर रहे हैं, इन पर शकंजा कसा जाए और जल्दी से जल्दी इन गुंडों को गिरफ्तार किया जाए। हमें जो जानकारी मिली है, जो ज़हूर लड़का था जो पुलिस में नौकरी करता था और कोर्ट में ये अपनी कुछ तारीख वगैरह होगी तो उस पर आया था, जैसे पुलिस वालों को बुलाते हैं, है ना, तो आया था, जिसमें सुनने में आ रहा है जिन लड़कों का इसमें नाम आ रहा है उन पे उन्होंने पहले भी कई ज़्यादा अपराध किए हुए हैं, और वो हद से ज़्यादा नशे और अपराध उनका पेशेवर अपराधी हैं जिनका नाम इसमें आ रहा है। और हम सभी लोग यही चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई की जाए। वो लोग और ऐसे कुछ और भी लोग हैं जो हद से ज़्यादा नशे ड्रग्स लेते हैं, ऐसे लोगों पे भी नज़र रखी जाए, उन पर कार्रवाई। समाचार है कि इस समय सारे शौक हैं, उनका पूरा परिवार जो है इतना इस समय दुख में है। मैं कहने से मेरे दोस्त के वो ब्रदर हैं जो ये ज़हूर जी हैं, ये बहुत ही नाइस लड़के हैं। इन्होंने कोई मतलब एक्चुअली ये हेयरिंग पे आए थे यहाँ पे, पता नहीं वो घात लगा के कहाँ पे वो गुंडा उसका इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने इतना बड़ा ये जो है कत्ल को अंजाम दिया। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है, डीसी सर से भी और एसएसपी मैम से भी, कि प्लीज़ इस तरह के जो गुंडे जो खुलेआम यहाँ पे गदर कर रहे हैं यहाँ पे रियासी के अंदर, वो भी इनको जल्द से जल्द पकड़ के इनको अरेस्ट होना चाहिए और इतनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बाकी लोग जो हैं वो सेफ रह सकें। ये तो बड़ी एक घिनौनी हरकत है। ये इस तरह के एक शरीफ बच्चा जो है, आज उनके परिवार की हालत देखो क्या है। इस समय परिवार जो है वो दुख में है, और उनके ब्रदरों की क्या हालत है, बाकी लोगों की क्या हालत है। हम लोग खुद इस समय परेशान हो गए हैं सारे कि इस तरह के गुंडे अगर घूम रहे, कल को यहाँ पे तो महिला सेफ नहीं है, यहाँ पे तो पूरी दुनिया सेफ नहीं। कल को बच्ची बाहर निकलेंगी तो इस तरह के नशे करके लोग जो गुंडागर्दी करके शरेआम किसी का मर्डर कर देंगे।
ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मसला है। अगर ये इसका कोई हल नहीं हुआ, हम सब लोग सड़कों पे आएंगे ताकि इस तरह के जो दरिंदे लोग हैं उन पे लगाम कसी जाए, और वो भी जिन पे ऑलरेडी यहाँ पे इनको PSA लग चुका है। और मैं समझ नहीं आता कि ये बाहर कैसे आए। अगर बाहर आए तो फिर इन पे परमानेंट इनको मॉनिटर क्यों नहीं किया जा रहा है कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। और भी किसी केस में पता नहीं किस किस केस में ये मुलवस हैं। तो मेरी प्रशासन से यही मतलब रिक्वेस्ट है, खासकर DC अपने SSP मैम से, कि प्लीज़ इस केस की इन्वेस्टिगेशन करें और हमें इंसाफ चाहिए। मेरी हाथ